प्रिय परमेश्वर के संतान, क्या आप लगातार संघर्षों से गुजर रहे हो? क्या आप स्वयं को कमज़ोर, थका हुआ और निराश महसूस करते हो? आप सब कुछ सही कर रहे हैं, परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, आपके जिम्मेदारियों में दृढ़ बने हुए हो, दूसरों की सहायता करते हो और परिवार और मित्रों के लिए हमेशा उपस्थित रहते हो, फिर भी किसी बंधन में जकड़े हुए महसूस करते हो। यह शैतान है जो आपके विरुद्ध में खड़ा है। वह आपको देखकर ताली नहीं बजाएगा। वह ये नहीं कहेगा, वाह परमेश्वर के संतान, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो, वह अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर रही है। मुझे उस पर कितना गर्व है। नहीं, वह आपके विरुद्ध लड़ाई करेगा और आपकी हर आशीष को चुराने, मारने और नष्ट करने का प्रयास करेगा। वह झूठ का पिता है। वह आपके मन पर आत्मिक संदेह और आत्मिक थकावट के द्वारा आक्रमण करता है। वह आपके शरीर पर बीमारी के द्वारा हमला करता है। वह आपको इतना व्यस्त रखता है कि आप परमेश्वर की ओर न मुड़े। आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना बंद कर देते हैं और स्वयं को खोया हुआ तथा अकेला पाते हैं। यही वह स्थान है जहाँ शत्रु आपका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करता है। तो जब शत्रु हमला करे तो हमें क्या करना चाहिए? उस बात की घोषणा करें जो मसीह ने आपके लिए क्रूस पर पूरी की है। मसीह ने आपके पाप, बीमारी, रोग और श्रापों को क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। आपका पुराना मनुष्य क्रूस पर समाप्त हो गया। आप मसीह में एक नई सृष्टि हो। आप मसीह के साथ जिलाए गए हो और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हुए हो। परमेश्वर ने आपको मसीह में विजयी बनाया है। उसने आपको शत्रु पर अधिकार और सामर्थ्य दिया है। आप सिर हो, पूंछ नहीं। आप ऊपर हो, नीचे नहीं। आप परमेश्वर की अनमोल संतान हो। प्रभु सदा आपके साथ है। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आपकी रक्षा करने की आज्ञा दी है। जानिए कि आप कौन हो और सबसे महत्वपूर्ण कि आप किसके हो। आप यावे के हो। जब हम यीशु के लहू और उसकी विजय की घोषणा करते हैं तब शैतान भय से भाग जाता है। परमेश्वर के वचन की घोषणा करके उसका सामना करें। आपकी घोषणा ही आपको विजय दिलाएगी। आपको ये 3 कार्य करना है। पहला, स्वयं को यीशु मसीह के लहू से ढक ले। दूसरा, परमेश्वर का पूरा हथियारबंद पहन ले, एफिसियों 6। तीसरा, परमेश्वर के जीवित वचन की घोषणा करे। यीशु ने आपके लिए पहले ही विजय प्राप्त कर ली है। अब आप अपने अधिकार को ग्रहण करें और साहस तथा निडरता से उसके वचनों की घोषणा करें। मसीह यीशु में विजय आपकी ही है। आत्मिक युद्ध के लिए शक्तिशाली बाइबल वचन और घोषणाएं। यशायाह 54:11। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाए जाए सफल न होगा। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना या हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु मेरी रक्षा करता है। भजन संहिता 51:11। क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सर्व मार्गों में तेरी रक्षा करेगा। घोषणा, मैं परमेश्वर की सुरक्षा में हूँ। उसके स्वर्गदूत मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। आमीन। लूका 10:19। मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंद दो और शत्रु की सारी शक्ति पर जय पाओ। घोषणा, यीशु के नाम में मुझे शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार मिला है। मैं डरूंगी नहीं।
क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। आओ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में मुझे अपनी सामर्थ, सुरक्षा और विजय से भर दे। हर बुराई और अंधकार की शक्ति पर मुझे जय प्रदान कर। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।